एक वीडियो क्लिप ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। एक दिल छू लेने वाली कहानी। मेरा नाम सुमित है। मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी नौकरी लगी है। नौकरी लगते ही घर वालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मेरे मना करने पर भी वो रिश्ता देख रहे हैं। मम्मी के कोई पहचान वाले से एक रिश्ता आया है। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। लड़की भी अच्छी थी। मम्मी ने मुझे फ़ोटो दिखाई। मैंने एक नज़र देखी और कहा कि मम्मी, आपको शादी की इतनी जल्दी क्या है। लेकिन मम्मी नहीं मानी। बोली, इस रविवार लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मना नहीं किया और हम लोग सुबह 11 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। सभी हॉल में बैठे थे। तभी कविता चाय लेकर आई। कविता मुझे देखते ही पसंद आ गई। अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों को बात करने के लिए अलग भेजा गया। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद कविता और मैंने एक दूसरे से कई सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। बाहर आकर मैंने मम्मी को हाँ कह दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे और उसके घर वालों को भी मैं पसंद हूँ। उनसे मिलकर हम लोग अपने घर चले। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगने लगा कि मैंने प्रीति को पहले भी कहीं देखा है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हमें बहुत लोगों के साथ मिलकर लगता है और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई है, तो शायद कहीं प्रोफाइल देखी होगी। यह विचार फिर मैंने हटा दिया। लेकिन बेड पर सोते वक्त भी मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। कविता का नंबर मैं लेकर आया था। रात में मैंने उसे फ़ोन किया। पहले थोड़ी बातें की, फिर उससे पूछा कि तुम दिल्ली से पढ़े हो, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। इसलिए मुझे लगा कि वो भी कहीं दिल्ली से नहीं पढ़ी। उसने मना कर दिया। बोली, नहीं, दिल्ली कभी कभी ही जाती हूँ। बात देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन अब वो मुझे खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं था, पर मैं सब जानना चाहता था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। कविता से एक दो बार और मिलने पर मुझे यकीन सा होने लगा कि मैंने इसे ज़रूर पहले कहीं देखा है। मैंने कविता से बहुत सवाल किए। उससे पूछा कि क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। कविता ने मना किया, कहा फ्रेंड थे लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं था। कविता सुंदर थी। अब मुझे यह लगने लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैं उससे मिलता और बातें भी करता, लेकिन अभी भी वही सवाल था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैंने अपने दोस्तों को कविता की तस्वीर दिखाई, यह कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। मैं यह भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी कविता को देखा हो, क्योंकि वो सब भी मेरे साथ ही पड़े हैं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों की इस परेशानी को मैंने हल करना चाहा। मैंने सोचा, चाहे जो हो, अब मैं उससे सीधे बात करूंगा। आखिरकार जब मैं कविता से मिला तब मैंने कविता को डायरेक्ट ही कहा कि कविता, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यह बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, किसी पार्टी में या कहीं और। इतने दिनों से एक ही सवाल और मेरे बर्ताव से शायद वो भी परेशान थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी कि आप मेरे पास होकर भी पास नहीं रहते, क्या बात है। मेरे इस सवाल पर वो भड़क गई। उसने कहा कि जब से आप मिले हैं यही कह रहे हैं। मैंने आपको सब बता भी दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं, कहाँ देखा है आपने? आप खुल के बताएं, क्या बोलना चाहते हैं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप शादी मत कीजिए। इतना कहकर वो उठकर चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी शादी की तैयारियां कर रही थी, दूसरी तरफ हमारा झगड़ा हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गए, कविता का कॉल नहीं आया। मैंने भी उसे नहीं लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह कविता का कॉल आया। उसने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ, आप मिल सकते हैं। मुझे आपको कुछ दिखाने के साथ समझाना भी पड़ेगा।
मैं कविता से मिलने गया। उसने कहा कि अभी मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, उससे आपको याद आ जाएगा कि आपने मुझे कहाँ देखा है। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और उसमें एक वीडियो क्लिप दिखाई। जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब एक रेस्टोरेंट में 4 से 5 लड़कियां बेवजह मेरी टेबल पर आ गईं। मुझे कहने लगीं कि मैं उनकी फ़ोटो ले रहा हूँ। मैंने मना किया तो उनसे बहस हो गई। कविता बोली कि मैं उस समय दिल्ली अपनी कजिन बहन के पास गई थी। वो सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो अपलोड करती हैं। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं वीडियो बना रही थी। तुम्हारे बाल उस समय बड़े थे और करीब 3 साल पुरानी बात हो गई, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो प्रैंक था, वहाँ सब जानते थे, रेस्टोरेंट वाले भी। वीडियो खत्म होते ही हम तुम्हें सॉरी भी बोलते, लेकिन तुम तो बहुत डर गए थे। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी और उठकर चले गए। तुम्हें लगा यह सब सच था। तुम बहुत ही सीधे हो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद तुम्हें वो बातें अभी तक याद हैं। हमें वीडियो थोड़ा लंबा चाहिए था और कुछ मिनट में हम तुम्हें बता देते, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि तुम इतना घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा कि हमने सही नहीं किया, हमारी वजह से तुम इतना घबरा गए थे। फिर दीदी इस तरह का कुछ करने में अब स्पेशल ध्यान रखती हैं कि कोई इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मज़े के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते। यह हमें उस दिन एहसास हुआ था, इसलिए दीदी ने तुम्हारा वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तुमने उस दिन बोला तो मुझे भी याद आने लगा कि शायद तुम वही हो और दीदी के पास तुम्हारा वीडियो पड़ा था, तो मैंने उसी से यह लिया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि हाँ, मेरी नज़र तुम पर एक बार गई थी जब तुम वीडियो बना रही थी, इसलिए वहीं अटक गई थी। लेकिन ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं है। मैं तो कई दिनों तक सोचता रहा कि तुम सब बेवजह मुझे पिटवाने वाली हो। तुम्हारी कजिन की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। कविता यह सब बताकर हंसने लगी। बोल दी, लगता है अभी तक हम आपके सपनों में आते हैं, इसलिए हमको अभी तक भूले नहीं हैं। कविता हंसते हुए बोली, मुझे कहाँ देखा है, यह पूछे जा रहे थे, लेकिन खुद का यह किस्सा नहीं बताया कभी, नहीं तो मुझे याद आ जाता। कविता तो बस हंस ही रही थी। उसने पूछा, शादी तो करोगे ना? मैंने बोला, अब तो ज़रूर करूँगा और तुम्हें और तुम्हारी दोनों बहनों को परेशान करूँगा। कविता ने वहीं से वीडियो कॉल किया अपनी बहन को। फिर वो दोनों मेरा मजाक बनाकर हंसते रहे। उसकी बहन बोली कि जीजा जी सारी ज़िंदगी के लिए अपनी मुट्ठी में आ गए हैं। अब जीजा जी ने ज़्यादा परेशान किया तो उनका वीडियो वायरल कर देंगे। अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। कहानी कैसी लगी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।